May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। मेरा नाम है ममता और मैं आप सभी का आज के हमारे रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो दिस इज़ योर नवंबर 2023 ऑफिशियल प्रेडिक्शन कि आपको क्या जानना ज़रूरी है नवंबर के मंथ में। हेल्थ, करियर, लव लाइफ और स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए, आपका नवंबर का मंथ कैसा बीतेगा, इसी के ऊपर हमारी आज की रीडिंग आधारित है। ठीक है, सो आपके सामने 4 पाइल्स हैं, 4 ऑप्शंस हैं और आपको पता है इसमें से आपको वो कार्ड सेलेक्ट करना है जो आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ बुला रहा है, जो आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। यू कैन पॉज द वीडियो, क्लोज योर आइज, आप आंखें बंद कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, अपने भीतर जा सकते हैं या अपने जो भी गार्डियन एंजल है, जिस भी ईश्वर में आप बिलीव करते हैं उसको आप याद करके, महसूस करके वो पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ बुला रही है। इस पाइल्स के टाइम स्टैम्प्स जो होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, तो आप डायरेक्टली अपनी वीडियो वहाँ जाकर फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पर मैं लिंक दे दूँगी, आप वो वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर मुझसे पर्सनल 1-on-1 कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन पर मैं मेरा मेल ID दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा, तो आप वहाँ जाकर मुझे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं और अगर आप इस तरीके के कंटेंट से रेजोनेट करते हैं, आज अगर आपको इस रीडिंग में कुछ अच्छा फील होता है, अच्छा मैसेज मिलता है, अगर कुछ आपसे रेजोनेट होता है, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकम अ पार्ट ऑफ दिस हाई वाइब स्पिरिचुअल community. Now let's get started with today's reading. हाय माय लव्स, अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है इससे ड्रीम क्रिस्टल के साथ, तो ये है आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे ओवरऑल नवंबर की एनर्जी आपके लिए क्या आ रही है, फिर हम आगे मैसेजेस जो है देखेंगे। मैं लाइव आप सभी के सामने शफल करूँगी। सो वी हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन, ब्यूटीफुल। एंड सेकेंड हमारे पास है गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। आर्कएंजल सैंडल फॉर्म, वी एंजल्स ब्रिंग यू गिफ्ट्स फ्रॉम योर क्रिएटर, ओपन योर आर्म्स टू रिसीव इट। मेरे पाइल नंबर 1 के लिए नवंबर का मंथ मुझे ब्लेसिंग का मंथ नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली अगर आप किसी फाइनेंशियल ब्लेसिंग का इंतजार कर रहे थे, अगर आपको ऐसा लग रहा था आप अपने करियर में कुछ ब्लेसिंग देखना चाहते हैं, कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ देखना चाहते हैं, सो पाइल नंबर 1 आई एम सीइंग दैट हैपनिंग फॉर यू। मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे आप किसी चीज़ पर बहुत टाइम से काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। नवंबर के मंथ में मैं आपकी हार्ड वर्किंग एनर्जी देख रही हूँ, जहाँ पर आप डेडिकेटेडली प्रैक्टिकली दिन रात मेहनत कर रहे हैं, किसी चीज़ में अपनी एफर्ट्स डाल रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस आप ग्रो कर रहे हैं एंड एज अ रिजल्ट आपको वो पोजीशन या वो स्टेबिलिटी मिल रही है जिसका आपको इंतजार था। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए स्टडी रिलेटेड कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं नवंबर का मंथ आपके लिए बहुत पॉजिटिव देख रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज़ के लिए आपने बहुत भीतर से प्रे किया था, आपने मांगा था यूनिवर्स से कि वो चीज़ आपको मिले, एंजल्स आपको उसमें ब्लेस करें। तो आई एम डेफिनेटली फीलिंग एक के साथ आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही, सिर्फ एक ब्लेसिंग नहीं। सो नवंबर आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है, हार्डवर्क का मंथ होने वाला है। थोड़ा आपको चेंज के साथ जाना है, ओके पाइल नंबर 1, कि जो आपको सर्कमस्टांसेस प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी आपको चेंजेस बनाने हैं वो आपको चेंजेस बनाने हैं। थोड़ा सा बीच बीच में अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, बट इन द एंड आपको स्टेबिलिटी ही मिल रही है। इन द एंड आई एम सीइंग ग्रोथ, आई एम सीइंग अ पोजीशन, अ वेरी गुड पोजीशन, जहाँ पर आप फाइनेंशियली बहुत अबांडेंट होंगे, जहाँ पर यू आर वेरी लग्जरियस, जहाँ पर आप फील कर रहे हैं कि आप अबांडेंट हैं, ठीक है, जहाँ पर आपके पास ऐश्वर्य है, धन है, संपत्ति है। तो यहाँ पर नवंबर के मंथ में लक्ष्मी पूजन भी होता है और माता लक्ष्मी का भी दिन होता है। सो मे बी इस दिन पर ज़रूर आप कुछ प्रे करिए, अफर्म करिए, मैनिफेस्ट करिए या डिवाइन को सरेंडर करिए अपने फाइनेंशियल कंसर्न्स में। डेफिनेटली देख रही हूँ बहुत इंप्रूवमेंट और बहुत ब्लेसिंग आपके लाइफ में आ रही है। वी हैव गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड, सो डेफिनेटली ये गिफ्ट्स जो है, ये ब्लेसिंग है, इट इज़ डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम सोर्स, इट इज़ कमिंग फ्रॉम गॉड। ये ईश्वर से, परमात्मा से आपके जीवन में ये ब्लेसिंग, ये नया रास्ता ओपन हो रहा है। ओके, वेरी ब्यूटिफुल। सो लेट्स सी एनीथिंग एल्स in this area, then we will move to specific questions. आपकी ओवरऑल एनर्जी बहुत पॉजिटिव नजर आ रही है। Okay,
we have the King of Pentacles twice. Literally, pile number one. This is the same card with the King of Pentacles, and this is Oracle में बस इसको King a man holding a coin का नाम दिया जाता है, but literally टैरो में हमारे पास King of Pentacles है जो exactly वही same energy है जो मैं अभी आपको बात कर रही थी, of stability, of connection, of growth, of prosperity, success and financially बहुत आप abundant की energy में जा रहे हैं in the month of November. अगर आपके कुछ debts थे, कुछ ऐसा आपको repay करना था, लोन या कोई भी चीज़, वो भी मुझे रीपे होते हुए दिख रही. इनफैक्ट एज अ रिजल्ट आपको और ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, सक्सेस मिल रहा है. सो वेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फॉर माय डियर पाइल नंबर 1. एंड वी हैव नाइट ऑफ कप्स एंड लिटरली गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड भी हमें नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी दे रहे हैं. सो पाइल नंबर 1 आई एम डेफिनेटली फीलिंग आपके लव लाइफ में यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस, एक्सप्रेस योर लव फुल्ली. यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ दिल से आप चाह रहे हैं और एकदम दिल एकदम फ्लो में है आपका. ठीक है, दिस इज द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग. वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. सो मे बी आप किसी पर्सन से डेफिनेटली यहाँ अट्रैक्टेड हैं एंड आप लव वाइज भी, जैसे मैं कह रही थी कि लव वाइज भी आप उस पर्सन की तरफ, उस अट्रैक्शन की तरफ, उस केमिस्ट्री की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं. सो इमोशंस वाइज भी मुझे लग रहा है यू आर डेफिनेटली इन लव. सो पाइल नंबर 1 नवंबर का मंथ आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है. मुझे ऐसा भी लग रहा है इस कार्ड के साथ कि अभी आपको खुद पर विश्वास आ जाएगा इन द मंथ ऑफ नवंबर. मुझे लगता है आप लोग बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे कि आपको खुद पर यकीन नहीं हो रहा था, अपने काम पर यकीन नहीं हो रहा था, बट आपको नवंबर में रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से आप यूनिवर्स के साथ एक फ्लो स्टेट में जा रहे हैं, एक फ्लो एनर्जी में जा रहे हैं जहाँ पर यू जस्ट लिसनिंग टू योर इमोशंस. और मुझे लव वाइज भी ऐसा लग रहा है कि आप कोई किसी पर्सन की तरफ, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ कप्स है. सो अगर आप मेल ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि जहाँ यहाँ पर मुझे ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी फील हो रही है. अगर आप फीमेल भी है फिर भी ये एनर्जी आउटवर्ड होती है, ये एनर्जी क्रिएटिव होती है, स्टेबल होती है, राइट. सो इवन इफ यू आर अ फीमेल, आई सी कि आप नवंबर के मंथ में एक मैस्कुलिन स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप या कमिटेड एनर्जी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं. लॉन्ग टर्म के बारे में आप सोच रहे हैं और आप डिस्ट्रैक्शन से दूर हो रहे हैं, राइट. आई सी अगर आप मेल है तो एक फीमेल प्रेजेंस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट नवंबर के मंथ में मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत स्ट्रांगली आप किसी की तरफ अट्रैक्ट होंगे इन लव लाइफ. एंड एक एक कपल जैसी एनर्जी फील हो रही है क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, एक फायर है, एक अर्थ है. ऑल्दो हम इस कॉम्बिनेशन को नॉट वेरी गुड कहते हैं, बट दे बोथ नीड ईच अदर्स बैलेंस, राइट. सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज द फायरी, लाइक एक्शन ड्रिवन एनर्जी की जस्ट गोइंग फॉर थिंग्स, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स इज स्टेबल, नर्चरिंग, काइंड. सो इस क्वीन को संभालने के लिए, इस क्रिएटिव पावर को संभालने के लिए वी नीड द अर्थ एलिमेंट, वी नीड किंग ऑफ पेंटिकल्स. तो बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन में देख रही हूँ. एंड अगेन नाइट ऑफ कप्स, गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड, एक लव की ब्लेसिंग आपके जीवन में नवंबर के मंथ में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी, विच इज गोइंग टू बी वेरी 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 ब्यूटीफुल, राइट. लेट्स सी द स्पिरिचुअल गाइडेंस फॉर माय पाइल नंबर 1 की स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए इस मंथ में. आई सी आप किसी को अपने इमोशंस बहुत दिल से एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने पार्टनर को. इट्स लाइक आप एकदम प्रेम में हैं. जैसे वो नाइट ऑफ कप्स वो ऊर्जा होती है जहाँ पर एक पर्सन जो है वो इतना किसी के प्रेम में है कि वो दिन रात उसके ख्यालों में है, रोमांटिक है, एंड लिटरली जैसे हम अपने प्रेमी को एक ऊंचा दर्जा देकर ही हमेशा रखते हैं, इसलिए हम उनसे प्रेम कर पाते हैं, राइट. सो ये भी मुझे एनर्जी फील हो रही है कि आप अपने पार्टनर को या आपके पार्टनर आपको एक काइंड ऑफ ऊंचा दर्जा दे रहे हैं और आप उसको एम्ब्रेस कर रहे हैं, आप उसमें जी रहे हैं, राइट. लेट्स सी द 2 कार्ड्स जो आपके स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए आए हैं. ब्यूटीफुल, वी हैव हायर लर्निंग, very very beautiful energy. You have learned from experience, more inner study is now required to further process. So आपकी spiritual journey में पाइल नंबर 1 I'm definitely feeling, जैसे मैंने बताया यहाँ पर बहुत मेहनत की एनर्जी दिख रही है. चाहे वो ध्यान में भी हो फिर भी आप मेहनत कर रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं, आप प्रैक्टिकली कुछ कर रहे हैं. एंड आई सी कि आपकी सारी जो बिखरी हुई चीज़ें अगर थी पास्ट में वो सब कुछ एक अलाइनमेंट में आ रही है. एवरीथिंग इज इन कमिंग इन अलाइनमेंट. आई वांट टू सी बैक ऑफ द डेक एनर्जी. यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है. ओ माय गॉड, पाइल नंबर 1 ये इतनी खूबसूरत रीडिंग है. दिस इज द अल्टीमेट ब्लिस, द अल्टीमेट हैप्पीनेस. यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप अपने पार्टनर के साथ, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, नवंबर के मंथ में यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस दिस डीप डीप कनेक्शन, डीप यूनियन. ऐसा आपको लगेगा कि मेरा अपने ही हार्ट के साथ, अपने ही इमोशंस के साथ, अपने ही फीलिंग्स के साथ दोबारा एक नाता बन गया है, दोबारा एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी आपको सराउंड करेगी इन द मंथ ऑफ नवंबर. एंड द नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास है वो है क्वान येन. And care and compassion again, pile number 1 choose to be loved, do what is right for everyone involved, offer a helping hand. So नवंबर के मंथ में पाइल नंबर 1 आपको एक बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा. आपको अपने
स्टेप इन करना पड़ेगा अपनी पावर में, आपको स्टेप इन करना पड़ेगा, आपको बड़ा बनना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, दिल बड़ा रखना है, आपको माफ़ करना है, अपने दिल में बहुत सारी चीज़ों को, प्रेम को, लोगों को समाना है। तो ऐसी ऊर्जा मैं देख रही हूँ कि आप किसी को हेल्प कर रहे हैं, आप किसी को अपने प्रेम का हाथ दे रहे हैं और किसी पर्सन को भी आप अपने साथ ऊपर उठा रहे हैं, उसको भी आप अपनी ब्यूटीफुल एनर्जी में ला रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है इवन इन स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर आपको बहुत डिवाइन विजडम दिया जा रहा है। एंशंट चीज़ों से आप कनेक्ट करेंगे नवंबर के मंथ में, सिंबल हो गए या कुछ ऐसी चीज़ें जो एंशंट है, जो मिस्ट्रीज है, वो आपके सामने नवंबर के मंथ में ओपन हो सकती है। बट आई सी जो भी आपके लाइफ में हो रहा है द मंथ ऑफ नवंबर, आप उस क्रिएटिव एनर्जी को पैसे में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, यू आर क्रिएटिंग इट एंड यू आर अर्निंग फ्रॉम इट। सो वेरी पॉजिटिव एनर्जी। ऑल्सो मुझे लगता है डिवाइन गॉडेस का भी यहाँ पर एसेंस है, क्योंकि हमारे पास क्वानियन है। सो शी इज द गॉडेस ऑफ केयर, लव, कंपैशन, जेंटल एनर्जी। हमारे पास आर्कएंजल सैंडलफॉर्न का भी कार्ड है, विच इज़ अबाउट लव, विच इज़ अबाउट रिसीविंग, कि यूनिवर्स ने आपके लिए सब कुछ प्लान किया है, बस आपको अपने हाथ ओपन करने और रिसीव करना है। ब्यूटीफुल करियर, स्टेबल, एंड ऑल्सो आप किसी को अपने आप को दे रहे हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी विद द 10 ऑफ कप्स, कि आप एक ब्यूटीफुल से यूनियन में है। पाइल नंबर 1 वेरी ब्यूटीफुल फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। डू नॉट फॉरगेट टू क्लेम इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो पाइल नंबर 1, दिस इज ऑल दैट आई एम हैविंग फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। आई होप यू हैव अ ग्रेट मंथ अहेड। जो मैं देख भी पा रही हूँ, बहुत ब्यूटीफुल मंथ है आपका। कोई भी लिमिटिंग बिलीव्स है उसको इस मंथ में ही छोड़ दीजिए, बिकॉज नवंबर इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी, कनेक्टिंग विद मी। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है सो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। टेक केयर, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है इस बहुत खूबसूरत लैपिस लजुली क्रिस्टल के साथ, तो ये है आपकी रीडिंग कि नवंबर का मंथ आपके लिए कैसा होगा, क्या मैसेजेस हैं। तो सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे और फिर इसके बाद हम लाइफ शफल करेंगे, आपका करियर, आपकी हेल्थ और आपका स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या है। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओह, सो सबसे पहले हमारे पास है ब्रोकन हार्ट। घबराने की जरूरत नहीं। पाइल नंबर 2, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। डोंट क्लिक ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेजेस है। वी हैव द ब्रोकन हार्ट। सेकंड हमारे पास है ओवरकमिंग डिफिकल्टीज, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। और ये कार्ड मैंने इस इंटेंशन से निकाला था कि इस महीने एंजल्स की क्या ब्लेसिंग आपके ऊपर रहेगी, यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग आपके ऊपर रहेगी। एंड वी हैव ओवरकमिंग डिफिकल्टीज। द वर्स्ट इज नाउ बिहाइंड यू एंड यू आर surmounting any previous challenges. Archangel Jeremiel. पाइल नंबर 2, मैं आपको गले लगाना चाहती हूँ बिकॉज मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यू आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट टाइम राइट नाउ, और आप कुछ डिफिकल्ट पेन से गुजर रहे हैं इस समय पर। दिल जैसे आपका टूट गया है, नम हो गया है और आप रोना चाहते हैं पर आप रो नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसा डेफिनेटली लग रहा है कि बहुत सारे चैलेंजेस से आप गुजरे हैं या करंटली गुजर रहे हैं, स्पेशली द मैटर्स ऑफ हार्ट, इन द मैटर्स ऑफ लव। आपको ऐसा लग सकता है जैसे आपका दिल टूटा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ क्या करना है। इट्स लाइक ऐसे भी फीलिंग होना विद ब्रोकन हार्ट कि किसी ने हमें धोखा दिया, किसी ने हमारे साथ गलत किया, किसी चीज़ जो बहुत गहरे अंदर चुभ गई हो, ऐसा मुझे पाइल नंबर 2 आपके लिए नजर आ रहा है। बट द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस रीडिंग, एक बहुत सुंदरता इस रीडिंग में ये है कि एंजल की ब्लेसिंग जो आपके लिए है। देखिए कार्ड्स कितने सिंक्रोनिसिटी से आते हैं पाइल नंबर 2, ये लिटरली यूनिवर्स का है, ये यूनिवर्स का मैजिक है। क्योंकि मैंने ये कार्ड्स देखे नहीं थे एंड दोनों कार्ड्स अलग डेक से हैं और इस कार्ड के साथ ये कार्ड ही एक परफेक्ट अलाइनमेंट में होता। अगर इसके बजाय कोई और कार्ड आता तो ये मैसेज इतना ब्यूटीफुली नहीं फिट हो पाता। सो पाइल नंबर 2 आपके लिए, आई डेफिनेटली फील दैट यू आर ओवरकमिंग दिस डिफिकल्टी और ओवरकमिंग दिस पेन। नवंबर के मंथ में ऐसा हो सकता है कि कहीं पुराना कोई जख्म आपका उभर आए बाहर, बट रिमेंबर वो इसलिए आ रहा है क्योंकि दैट नीड्स हीलिंग। कुछ ऐसा आपके भीतर हिस्सा था जो हील नहीं था और जो हिस्सा आपकी लाइफ को अच्छे से चला नहीं रहा था, जो हिस्सा आपकी सबकॉन्शियस में दबा हुआ था। जैसे हम कहते हैं देयर इज ओनली 10% ऑफ कॉन्शियस माइंड बट 90% इज आवर सबकॉन्शियस माइंड। सो वो हमेशा ओपन रहता है, राइट। सो उस सबकॉन्शियस माइंड में किसी दर्द, कोई दुख, कुछ ऐसा बहुत ही गहरा है जो नवंबर के मंथ में आपके जीवन में बाहर आएगा एंड विच इज कमिंग टू रिलीज। फाइनली आप किसी हार्ट रिलेटेड पेन से ओवरकम करेंगे, चाहे आपके लिए किसी के साथ सेपरेशन का दर्द हो या अपने भीतर अपने ही जीवन को लेकर दर्द हो, अकेलापन हो, कुछ भी ऐसा है जो आपको दुख की, दर्द की याद दिलाता है, पीड़ा का आपको अनुभव करवाता है किसी भी एरिया में हो। मुझे लगता है आप उस चीज़ को ओवरकम कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर और वो जो चीज़ है वो आपके पीछे
रह जाएगी, वो कभी आपको जीवन में सताएगी नहीं, परेशान नहीं करेगी। लेकिन इस मंथ में आपको अपने साथ बहुत जेंटल रहना है। दिल टूट सकता है क्योंकि दिल एकदम सेंसिटिव हो जाएगा आपका नवंबर के मंथ में। और क्या होता है जब इस सेंसिटिव एनर्जी में हम होते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें भी हमें बहुत हर्ट कर सकती हैं। सो पॉइंट नंबर 2, उस एनर्जी में मुझे आप नजर आ रहे हैं द मंथ ऑफ नवंबर। बट मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि बहुत ही पेनफुल पास्ट को, इस हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन को आप छोड़कर अब आगे उड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आपने उस चीज़ का लेसन सीख लिया है। जो भी वो स्थिति आपके जीवन में आई थी, आपको कुछ सिखाने के लिए आई थी, आपको इवॉल्व करने के लिए आई थी, तो वो आप सीख चुके हैं। एंड आई फील आप रोएंगे नवंबर के मंथ में। मैं यहाँ पर आंसू भी देख रही हूँ, मुझे लग भी रहा है कि आप रोएंगे, आप आंसू बहाएंगे। लेकिन रिमेंबर, आंसू जो है, क्राइंग इज अ थेरेपी, राइट। सो जितना हम रोते हैं उतना हम रिलीज करते हैं। जितना सुकून हमें रोने के बाद मिलता है उतना सुकून हमें और किसी चीज़ के बाद नहीं मिलता है, राइट। जो हम रो कर आंसुओं से अपने दर्द को रिलीज करते हैं, हम एकदम खाली हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। सो रोना, अगर आप रो रहे हैं पाइल टूस, तो इसको आपको अपनी कमजोरी नहीं समझना है। इफ़ यू आर क्राइंग तो वो रिलीज हो रहा है, ऐसे समझना है कि कुछ एनर्जी थी जो रिलीज नहीं हो पा रही थी और वो मेरे आंसुओं के माध्यम से रिलीज हो रही है। दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू। ऑल्सो मुझे लगता है ऐसी कुछ चीज़ें आप नवंबर के मंथ में ओवरकम करेंगे जो आप पहले बिल्कुल नहीं कर पाते थे, जो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि उस चीज़ को पार करना, उस डिफिकल्ट फेज से गुजरना आपके लिए बहुत ही मुश्किल था। बट नवंबर के मंथ में मैं देख रही हूँ कि आप अपनी पावर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और ऐसा आपको महसूस होगा जैसे कोई एंजेलिक प्रेजेंस, जैसे कोई डिवाइन प्रेजेंस आपको ऐसे उठा करके कहीं और ले जा रही है, जैसे उठा करके आपको कहीं और रख रही है। सो यू विल बी डेफिनेटली ब्लेस्ड डिवाइनली इन द मंथ ऑफ नवंबर। मैं ये भी आपके लिए देख रही हूँ कि आप वो डायमेंशन ही एग्जिट कर देंगे जहाँ पर ये दर्द, दुख की तकलीफें आपको होती थी और आप जीवन में कुछ और नए ब्लेसिंग की तरफ, नए चीज़ की तरफ, दिव्यता की तरफ, अपने सोल जर्नी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, राइट। सो नवंबर के मंथ में थोड़ा सा अपने साथ जेंटल रहना है। ये आंसुओं के पल आएंगे, ये दुख आएगी, पीड़ा आएगी, पर इस वीडियो पर आप लौट सकते हैं ये मैसेज जानने के लिए कि दिस शैल टू पास। सो यही आपके लिए नवंबर के लिए मुझे लग रहा है, दिस शैल टू पास, राइट। नाउ लेट्स सी। इसलिए मुझे आपकी हेल्थ वाइज भी ये मैसेज लग रहा है कि थोड़ा आपको अपने साथ जेंटल रहना है। बार बार मुझे सेल्फ केयर का मैसेज लग रहा है। सो कई बार क्या हो जाता है जब इस तरीके की इमोशनल प्रोसेसिंग हमारे लाइफ में होती है तो हमारी बॉडीज भी अलग तरीके से रिएक्ट करती है। तो घबराना नहीं है, राइट। इट इज़ जस्ट दैट वो आपकी बॉडी एक्सप्रेस कर रही है थ्रू सम पेन, थ्रू सम हार्ट एक, थ्रू समथिंग कि जिससे वो एनर्जी रिलीज हो जाए। लेट अस सी समथिंग एल्स फॉर माय डियर पाइनेपल्स इन द मंथ ऑफ नवंबर। We have the Queen of Swords, beautiful, very, very powerful energy. Pile number 2 is very, very powerful energy. Okay. The Seven of Cups. जो चीज़ें आपको भ्रम में रखती थी पाइल टूज, आप उससे मुक्त हो रहे हैं, बहुत पॉजिटिव। Four of Cups, Seven of Pentacles, Four of Wands. Okay. Queen of Swords. Pile number 2, I'm seeing this very strong message. You will be learning the lesson. अब जो चीज़ आपको एक इमोशनली घायल करती थी ना, आपने उसका लेसन सीख लिया। क्वीन ऑफ सोर्ड्स लिटरली वो एनर्जी है, इट्स लाइक आप समझ गए, आपको वो विजडम ही आ गया है। तो वो चीज़ अब दर्द नहीं दे सकती, दुख नहीं दे सकती। जब हमें किसी चीज़ के प्रति विजडम आ जाता है, समझ आ जाती है, स्पिरिचुअल, तो वो चीज़ फिर हमें दुख ही नहीं दे सकती क्योंकि हम उसका सार समझ गए, उसका हम एसेंस समझ गए, उससे हम डी अटैच हो गए। सो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स में आपकी एनर्जी देख रही हूँ इन द नवंबर मंथ कि आप चीज़ों से थोड़ा डी अटैच ही रहेंगे एंड यू विल बी स्ट्रिक्टली डिसाइडिंग ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए नहीं है, एंड यू विल बी इन अलाइनमेंट विद डिवाइन, राइट। ये भी मुझे लग रहा है कि आपको जो करना है वो आप करेंगे, आप डी अटैच रहेंगे यहाँ पर मुझे नवंबर के मंथ में लग रहा है। एंड वेरी वाइज, ठीक है, कि आप किसी को भी अपने पास नहीं आने देंगे क्योंकि डेफिनेटली ब्रोकन हार्ट एनर्जी है। तो आप इमोशनल नहीं है क्योंकि आप बाहर से आपने सीख लिया है। सो यू आर गोइंग टू बी अ बिट प्रैक्टिकल आप नवंबर के मंथ में, एंड आपको जो काम करना है वो आप करेंगे, बट इट्स लाइक आप अपनी इमोशंस किसी को दिखा नहीं रहे, आप अकेले ही इस चीज़ से गुजर रहे हैं। सेवन ऑफ कप्स मुझे लगता है कि अब जो आपको कहीं ना कहीं कुछ सपने थे, राइट, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसे सपने हैं जो मेरे पूरे ही नहीं हो रहे हैं, मुझे लगता है आप एक कंप्लीट लेट गो की एनर्जी में जाएंगे, एंड जब आप उस लेट गो की एनर्जी में जाएंगे तभी आपके जीवन में मिरेकल और डिवाइन ब्लेसिंग आएगी। सो ये आपका एक आयरनी है आपकी सिचुएशन की इन द मंथ ऑफ नवंबर। नेक्स्ट वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, ब्यूटीफुल क्वीन एंड द किंग ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर अगर आप किसी पर्सन के बारे में यहाँ पर पूछ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक होंगी। कि कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ही ये मैसेज रेजोनेट होगा। पाइल नंबर 2, दिस इज नॉट फॉर एवरीवन। सिंस यहाँ पर किंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स है तो मुझे लगता है अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हैं, प्यार में है और बीच में आप दोनों की ये ब्रोकन हार्ट वाली एनर्जी है, मुझे लग रहा है नवंबर के मंथ में पेशेंस के साथ
और हीलिंग के साथ वो चीज़ें डिजॉल्व हो जाएंगी और मैं एक्चुअली आपका यूनियन ही देख रही हूँ, ठीक है। सो टिल द एंड ऑफ नवंबर में यहाँ पर विद द 4 ऑफ wands एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स आई एम सीइंग की चीज़ें और ब्यूटीफुल तरीके से एक साथ आएगी, यूनियन ही होगा। बट आपको पेशेंस इमोशनली, क्योंकि इमोशनली ऐसे सिचुएशन में पेशेंट नहीं हो पाते हैं पाइटोस, तो यहाँ पर आपको पेशेंस का मैसेज दिया जा रहा है। बाकी मुझे नजर आ रहा है इवेंचुअली चीज़ें बहुत बेटर होगी। यहाँ पर हमारे पास बैक ऑफ डेक हार्ट अवेकनिंग है। सो पाइल नंबर 2 डेफिनेटली एक रूमी की एक बहुत ही खूबसूरत कोट है कि यू नो द वुंड इज द प्लेस वेयर द लाइट एंटर्स यू। सो जख्म वो जगह है जहाँ पर हमें लाइट या परमात्मा की ब्लेसिंग हमें एंटर कर सकती है हमारी लाइफ में। एंड एक और बहुत ही खूबसूरत है कि I will burn until I become pure and until I become love. So यहाँ पर ये वही एनर्जी मुझे फील हो रही है कि इतना दर्द भीतर हो जाए कि बाद में हमें दर्द ही ना हो, राइट। सो we become so much pure love. So बहुत ही डीप है और बहुत डिवाइन है। इट इज़ वो प्रेम की जर्नी के बारे में है, तो वो चीज़ आपसे नवंबर के मंथ में ज़रूर रेजोनेट होगी कि यहाँ पर कुछ चीज़ ऐसी होगी आपके साथ कि आप उससे ग्रो कर जाएंगे एंड योर हार्ट विल अगेन कम बैक इन द एनर्जी ऑफ लव। ब्यूटिफुल। It's a process नवंबर के मंथ में, टेक इट स्लो पाइल नंबर 2, बट इवेंचुअली आई सी यूनियन फॉर यू। इवेंचुअली चीज़ें जिस भी पर्सन के साथ आपकी बिगड़ी है, खराब हुई है, वो चीज़ें यूनियन में और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ब्लेसिंग है बट हीलिंग आपको करनी है इसमें, ठीक है। ब्लेसिंग और पेशेंस। ओके, वी हैव ग्रीन तारा फेजेस एंड साइकिल। एग्जैक्टली जैसा मैं अभी आपको बोल रही थी, ग्रीन तारा माँ का भी कार्ड है। यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन एंड ट्रस्ट। यू आर प्रोटेक्टेड। जो नेगेटिव कॉर्ड्स है वो आपके जीवन से हट रहे हैं, कट हो रहे हैं, राइट। एंड वी हैव ब्रिजिड, इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। पाइल नंबर 2 मैं पूरी रीडिंग में आपसे यही कह रही थी विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर, रिकॉग्नाइज एंड मूव बैक टू सेल्फ, मूव बैक टू होलनेस। तो स्पिरिचुअल गाइडेंस भी सेम है जो आपकी इस चीज़ के अलाइनमेंट में आया है। अगर आप किसी पर्सन के साथ सेपरेशन में है, उस पर्सन को अपने स्पिरिचुअल लेसन सीखने दीजिए। पाइल नंबर 2 आप डी अटैच होइएगा और मुझे लगता है दैट ये एक फेज है जो कंप्लीट होगा और न्यू बिगनिंग भी आपके जीवन में होगी। बट आपको इस चीज़ से एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, टू रिलीज, ठीक है। रिलीज दिस एनर्जी, देयर इज अ बिगनिंग विद एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। पाइल नंबर 2 डेंटा से कि मुझे लग रहा है कि आपके भ्रम, आपके इल्यूजन्स टूट रहे हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। एंड वी हैव द सेम कार्ड जो कह रहा है कि देयर इज अ बिगनिंग विद एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। सो इल्यूजनरी एनर्जी जो है, जो आपको भ्रमित कर रही थी एनर्जी, जो आपको कुछ ख्वाब दिखा रही थी जो सच नहीं, जो आपको ऐसी एनर्जी दिखा रही थी जो रियलिटी नहीं है, वो सब टूट रहा है। एक रियलिटी चेक आपको इन द मंथ ऑफ नवंबर मिलेगा जो आपके लिए काफ़ी चीज़ें ट्रांसफॉर्म करने वाला है। आई एम सीइंग द सुप्रीम प्रोटेक्शन ऑफ ग्रीन तारा माँ। यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन एंड ट्रस्ट। सो जो भी करंट चैलेंजेस है उसके बियॉन्ड आपको जाना है एंड ट्रस्ट करना है इन यूनिवर्स, राइट। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल नंबर 2 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। व्हाट एल्स आई एम फीलिंग फॉर यू? आई एम जस्ट फीलिंग कि आप डिफिकल्टीज से ओवरकम करें। स्टकनेस लग सकती है इन द मंथ ऑफ नवंबर, इमोशनली नम महसूस हो सकता है, बट आई फील दैट यू विल बी हैप्पी। बैलेंस, चीज़ें वापस बैलेंस में ज़रूर आएगी आपके जीवन में। सो ट्रस्ट दैट, राइट। सो पाइटूस, दिस इज एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए मैसेज आपसे किस प्रकार रेजोनेट हो रहा है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल 3 चूज़ किया है इस बहुत खूबसूरत क्रिस्टल के साथ, तो ये है आपकी रीडिंग कि आपका नवंबर का मंथ कैसा होगा, क्या मैसेजेस है। सो सबसे पहले मैंने ये कार्ड्स निकाले हैं एक ओवरऑल एनर्जी जानने के लिए कि आपकी नवंबर में क्या एनर्जी रहेगी, फिर हम लाइव शफल करके बाकी के एस्पेक्ट्स के बारे में जानेंगे। So wow, we have the sun and the envy. Beautiful. यहाँ पर envy एनर्जी है which is not beautiful, but इसके बाद जो एनर्जी है which is the sun, जो बहुत पॉजिटिव है। Okay. We have as an angel blessing indigo and crystal children, archangel Metatron. You have a bond with children. In particular, you can help children who are sensitive. Okay. Pile number 3 मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ? Honestly, नवंबर के मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जो लोग आपसे जेलस होते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, हिडन एनिमीज हैं, ऐसे कुछ दोस्त हैं जो सामने से दोस्त है पर भीतर से गलत है, आपके प्रति ईर्ष्या करते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। आप सबको लिटरली एक कमबैक दे रहे हो पाइल नंबर 3, आप सबको हरा रहे हो अपनी ग्रोथ, अपनी प्रोग्रेस, अपनी शाइन से।
आई कैन नॉट बी सो प्राउड ऑफ यू, राइट? आई कैन नॉट बी इनफ प्राउड ऑफ यू पाइल नंबर 3, जितना मैं इस टाइम पर आपसे प्राउड महसूस कर रही हूँ आप पर, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है बिकॉज यू डोंट गिव अ डैम। आप बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे, आप बिल्कुल फिक्र नहीं कर रहे कि कौन लोग आपसे जेलस है, किसी की क्या इंटेंशन है। इनफैक्ट उन निगेटिव लोगों को ऐसा लगेगा कि हम कितना इसको जेलसी दें, कितना हम चाहें कि ये प्रोग्रेस ना करे, वो उतना ही प्रोग्रेस करती है। सो ये एक ऐसी डिवाइन ब्लेसिंग आपके ऊपर है क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव और इनोसेंट हो पाइल नंबर 3, राइट? आपको तो आधी चीज़ें पता भी नहीं कि आपके पीछे लोग कितना आपके बारे में सोचते हैं, कितना आपसे इंस्पायर्ड है और आपकी लाइट कितनी स्ट्रॉन्ग शाइन करती है, ठीक है? आपको ये बात पता नहीं है। नवंबर के मंथ में मैं देख रही हूँ आप किसी चीज़ में जीत या बहुत बड़ा सक्सेस हासिल करने वाले हैं और आप बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं, स्पेशली यंग लोगों को, स्पेशली ऐसे लोगों को आप इंस्पायर कर रहे हैं जो आपसे छोटे हैं और वो आपको एक एंजल की तरह देख रहे हैं। ऐसा मुझे मेरे पाइल नंबर 3 के लिए नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है जो भी ये नेगेटिव एनर्जीज थी, ईर्ष्या की, जेलसी की, जो हिडन थी, जो आपको पता नहीं था कि ये पर्सन ऐसा सोचता है, आपको वो सब सामने आने वाला है। जो लोग भी आपके प्रति नेगेटिव थे या आपको लोगों के असली चेहरे नवंबर के मंथ में देखने को मिलेंगे पाइल नंबर 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे नजर आ रहा है। एंड ये सब पता चलने के बाद भी आप इतने अपनी अबंडेंट एनर्जी में है सन के साथ, आप इतने पॉजिटिव एनर्जी में है दैट यू डोंट केयर। एंड आई लव दिस एनर्जी लिटरली पाइल नंबर 3 बिकॉज ये एनर्जी ही बहुत पॉजिटिव है, ये एनर्जी ही डिवाइन एनर्जी है कि वी लिटरली डोंट केयर। और जब हम बिल्कुल केयर नहीं करते वो और उन लोगों को चुभता है जो लोग हमारे बारे में नेगेटिव सोचते हैं, ईर्ष्या करते हैं या चाहते हैं कि हम आगे जीवन में ना बढ़े। तो मैं डेफिनेटली ये एनर्जी देख रही हूँ और आप किसी ऐसे सिचुएशन से बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर कि एनवी जैसी एनर्जी में, जहाँ पर कुछ लोगों की गंदी सोच, नेगेटिविटी, गंदगी आपको नीचे खींच रही थी, आपको लो फील करवा रही थी, आपको हेल्थ इश्यूज थे, आप डर महसूस कर रहे थे, आपको लग रहा था कि मेरे ड्रीम्स और सपने कब पूरे होंगे, मेरे साथ कब ये होगा, बट किसी लोगों की नेगेटिविटी की वजह से वो चीज़ें ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही थी आपके पाथ में। सडनली इन द मंथ ऑफ नवंबर आई सी दिस एनर्जी फॉर माई पाइल नंबर 3, you're taking a leap। आप उस सिचुएशन से उसको हरा के एक लीप ले रहे हो इन द मोस्ट पॉजिटिव एनर्जी, मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्राइट, अबंडेंट एनर्जी। आपकी लाइट ही इतनी स्ट्रॉन्ग होगी इन द मंथ ऑफ नवंबर पाइल नंबर 3 कि डार्कनेस वहाँ रह नहीं सकती। सो अंधकार क्या है? जहाँ प्रकाश नहीं है वही अंधकार आता है। डार्कनेस इज नथिंग बट द एब्सेंस ऑफ लाइट, राइट पाइल नंबर 3? सो यही आपको मैसेज है कि जहाँ आपकी लाइट होगी वहाँ डार्कनेस हो ही नहीं सकता। इतने स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी में आपको जाना है इन द मंथ ऑफ नवंबर। मैं ऐसा भी देख रही हूँ आप लोगों के लिए कि आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, आइदर आप कुछ सिखा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, अपनी एनर्जी को शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर मैं बेबीज, बच्चे देख रही हूँ पाइल नंबर 3। बहुत सारे लोगों को ये प्रेगनेंसी का भी मैसेज है, आइदर आप कंसीव कर सकते हैं इस मंथ में, फीमेल है तो, या दिस इज एन एनर्जी जहाँ पर इफ़ यू आर अ फीमेल एंड अगर आपको कोई भी हेल्थ वाइज अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी इश्यूज थे, हार्मोनल इश्यूज थे, वो सब कुछ में इन द मंथ ऑफ नवंबर रिजॉल्व होता हुआ देख रही हूँ। वो प्रॉब्लली आपको इसी वजह से, बिकॉज बहुत सारे लोगों की नज़र आपको लग जाती थी। तो आपको डेफिनेटली ऐसा कुछ करना है पाइथन जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या आप उस एनर्जी को अटेंशन नहीं दे रहे, आप सिर्फ अपनी लाइट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और आप उसको इतना ब्राइट कर रहे हैं। और डिवाइनली मुझे ऐसा लग रहा है दैट गॉड इज वॉचिंग ओवर यू, यूनिवर्स, एंजल्स इज वॉचिंग ओवर यू। सो डेफिनेटली इस अफर्मेशन को कमेंट सेक्शन में लिखिए दैट आई एम प्रोटेक्टेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड बाय गॉड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड बाय यूनिवर्स, और आपको कुछ भी नहीं हो सकता है, राइट? बिकॉज दिस इज द एनर्जी जो मैं यहाँ पर आपको देख रही हूँ। बहुत ब्लेसिंग्स है इन द मंथ ऑफ नवंबर आपके लिए इन ऑल एरियाज। कोई नई चीज़ बर्थ हो रही है आपसे, ये एक मैसेज मुझे बार बार नजर आ रहा है, चाहे लिटरल बर्थ हो या किसी न्यू आइडिया को आप बर्थ दे रहे हैं, आपका खुद का ही एक ग्लो अप हो रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आई सी यू ग्लोइंग। जस्ट पाइल नंबर 3 ऐसा मुझे लग रहा है जैसे अभी तक आप अंधकार में थे, अभी तक आपके ऊपर इतनी आंखें नहीं थी, इतनी नजरें नहीं थी। सडनली इन द मंथ ऑफ नवंबर यू आर ग्लोइंग, यू आर शाइनिंग, यू आर ऑल इन द लाइमलाइट। सारी आंखें आपके ऊपर है, एक ग्लो में महसूस कर रही हूँ, एक सडन चेंज हो रहा है आपके पूरे ऑरा में, आपकी एनर्जी में, आपके बॉडी में। हेल्थ वाइज भी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे लग रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर फॉर माई डियर पाइल नंबर 3, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव। एंड यू आर वेरी सेंसिटिव पाइल 3 एंड यू आर वेरी वेरी राइट। सो यूनिवर्स, एंजल्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये मैसेज किसी को सुनना जरूरी है। लेट्स सी, बट कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपके आंखों के सामने आएगा इन द मंथ ऑफ नवंबर की। कौन वो लोग हैं जो ईर्ष्या कर रहे हैं, आपको नेगेटिविटी भेज रहे हैं, पीठ पीछे आपका बुरा चाह रहे हैं, राइट? इट ऑल विल कम इन द लाइट एंड ब्यूटीफुल पार्ट इज वो लोग वो नहीं कर पाएंगे एंड यू विल बी योर पावर, राइट? लेट्स सी, एस ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज अ न्यू बिगिनिंग इन द मंथ ऑफ द हाई प्रीस्टेस। पाइल नंबर 3 मैंने आपको बताया, आई सी यू आर लाइक यू आर शाइनिंग, यू आर लाइट, यू आर लाइक दिस
ब्यूटीफुल एनर्जी, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, बैक ऑफ द डेक हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स है, आउच, पाइल नंबर 3 इज 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये एनर्जी ने आपको एकदम परेशान कर दिया था, एनवी वाली। आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्यों इम्पैक्टेड हूँ, वाई एम आई हैविंग मूड स्विंग्स, वाई एम आई फीलिंग डल, वाई एम फीलिंग नेगेटिव। इट इज़ प्रॉबली कोई पर्सन इन द बैकग्राउंड आपको नेगेटिव एनर्जी, ईवल आई, नकारात्मकता भेज रहे थे। बट आई सी विद द 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द 8 ऑफ सोर्ड्स, जिसकी वजह से ऐसा आपको महसूस हो रहा होगा मैं बंध गई हूँ, किसी प्रकार मैं आगे नहीं बढ़ सकती, किसी प्रकार मेरे कदम एकदम जैसे बेड़ियों से बंधे हुए, मैं एक कदम भी नहीं आगे बढ़ सकती एनर्जेटिकली, मैं अपनी हेल्थ को नहीं इंप्रूव कर पा रही हूँ, मैं डल हो रही हूँ, मैं ड्रेन आउट हो रही हूँ, राइट। सो ये सब एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। और विद दिस एनर्जी अगर आप इस कार्ड्स को, मैं यहाँ पर पिक्चर आपको दे दूँगी कार्ड्स की, आप देख सकते हैं इस कार्ड्स में, बिकॉज ये कार्ड्स में बहुत डिटेल्स है, राइट, बहुत डिटेल्स है, इसलिए मैंने स्पेशली इस रीडिंग के लिए ये कार्ड्स को चुना है। दिस इज टैरोस्केप टैरो। तो इसमें इतनी डिटेल्स है और कार्ड में हम जितना गहरा जाए उतना कम है। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है देयर वाज समवन, अ डेविलिश एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी जो आपको स्टक रख रही थी। यू आर दिस ब्यूटीफुल व्हाइट स्वॉन, ठीक है, ये ब्यूटीफुल व्हाइट स्वॉन थे आप, और ये डेविलिश एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ उसके ऊपर एक क्रो जैसा एक गंदा सा मास्क है, और भीतर वो एक इंसान है, और आधा जानवर है और आधा इंसान है, राइट। वाओ, मैंने इतना डिटेल में इस कार्ड में कभी नोटिस नहीं किया था, स्पेशली एनवी की एनर्जी हम पिक करें। एंड वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड हियर, और वो बर्ड इस स्वॉन को एक मैसेज दे रही है प्रोटेक्शन का। और 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ ये स्वॉन चिल्ला रही है, ये प्योरिटी, ये आप है, पाइल नंबर 3 ये आपकी सोल है जो चिल्ला रही है कि आपको इस कैद से मुक्त होना है, ये डेविलिश नेगेटिव एनर्जी के कैद से आपको मुक्त होना है। एंड ये नवंबर का मंथ आपके लिए आपका जीवन बदलने वाला होगा। पाइल नंबर 3, ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, बिकॉज यू विल बी वंस फॉर ऑल बी ओवरकमिंग दिस एनर्जी, यू विल विन, ठीक है। यहाँ पर मुझे लगता है कि आप हमेशा इस चीज़ से जीत हासिल करेंगे, बिकॉज सी वी हैव द हाई प्रीस्टेस। आपने लेसन सीख लिया है, आप एक सेक्रेड पर्सन हो, आप एक डिवाइन पर्सन हो, आप एक ब्यूटीफुल सोल हो, और इस ब्यूटीफुल सोल के साथ इस प्रकार का अन्याय बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके डिवाइन मिशन में इंटरफेयर कर रहा था, जो आपका लाइफ पर्पज है उसमें कोई इंटरफेयर कर रहा था, कोई नेगेटिव एनर्जी, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी, कोई पर्सन, किसी ने कुछ गंदा आपके ऊपर भेजा है, कुछ भी ऐसी एनर्जीज है। मुझे ऐसा लग रहा है नवंबर के मंथ में इट विल वैनिश। जैसे अंधकार को हमें कहना नहीं पड़ता अंधकार जाओ, अंधकार जाओ, जब सूरज आता है तो अंधकार के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसको निकलना ही पड़ता है। सिमिलरली पाइल नंबर 3 मैं यहाँ पर आपके लिए देख रही हूँ, दिस इज सो पावरफुल। तो आप समझ लीजिए आपकी एनर्जी कितनी स्ट्रॉन्ग है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। I'm also feeling this message with the High Priestess energy. Pile number 3 is for you. That you will be so much connecting to ancient mysteries. Pile 3 आप ancient mysteries, symbology, आप कुछ definitely ऐसा कर रहे हैं इस कैद में ही कि आप अपने आप को तुरंत आज़ाद कर रहे हैं। आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं and this is the goddess energy, this is the शक्ति। आप अनकॉन्शियस को समझ रहे हैं, आप इस एस्ट्रल वर्ल्ड को समझ रहे हैं, आप स्टडी करें, क्योंकि नवंबर के मंथ में मैं पाइल नंबर 3 को बहुत स्टडी करता हुआ देख रही हूँ। चाहे आप कोई स्पेल वर्क कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कुछ आप ऐसा डेफिनेटली कर रहे हो जिससे आप इस डार्कनेस, इस नेगेटिव एनर्जी को तुरंत ही हरा रहे हो। जैसे आप अपने पावर में होगे पाइल नंबर 3, कुछ आपको करना नहीं पड़ेगा, एनर्जीज इतने जल्दी धुल जाएगी विद लाइट ऑफ स्पीड, ठीक है, ये इतना जल्दी चली जाएगी आपके जीवन से। एंड मैं देख रही हूँ नवंबर के मंथ में आपके जीवन में एक नई सुबह होगी विद द एज ऑफ पेंटिकल्स एंड एज ऑफ वॉन्ड्स। फाइनली यू विल बी विक्टोरियस पाइल 3, फाइनली यू विल विन। फाइनली आपको महसूस होगा जैसे मैं वो सब कुछ हूँ जो मैं होना चाहती थी, बिकॉज डीपली आप कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली बात जानते थे विद द सन एनर्जी। इसलिए मैं आपकी एनर्जी महसूस कर रही थी जो केयर फ्री है। बिकॉज वाई यू आर केयर फ्री, बिकॉज यू नो, आप में वो विजडम है, आप में वो कैपेसिटी है, आप एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी हो, आप वो लिटरली, आपके पास वो स्पिरिचुअल पावर है जिससे आप इस सबको डिफीट कर सकते हो, आप हरा रहे हो लिटरली एंड आप जीत रहे हो। सो इसलिए मैंने कहा जो आपके एनिमीज हैं वो आपको देख के चौकन्ने रह जाएंगे कि आप किस प्रकार इतना इमर्ज हो रहे हो एंड आप किस प्रकार इतना लाइट में ट्रांसफॉर्म हो रहे हो टू द पॉइंट वेयर they will never have your access, right? आप इतना ग्रो कर रहे हो in the month of November with the High Priestess, Ace of Pentacles, Ace of Wands कि they will no longer have your access. Beautiful energy, beautiful energy. हम एक लास्ट कार्ड देखेंगे for your spiritual guidance. पाइल 3 आप बहुत ज़्यादा यूनिवर्स की मिस्ट्रीज अनलॉक करोगे, कुछ आप सीक्रेट रहस्य डेफिनेटली सीखोगे इन द मंथ ऑफ नवंबर। मुझे लग रहा है इधर मैनिफेस्टेशन के बारे में, स्पेल वर्क के बारे में, विच क्राफ्ट, कुछ तो आप सीख रहे हो कि ध्यान साधना कि जिसकी वजह से आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगी ऑल ऑफ अ सडन जो पहले से थी बट वो
बाहर नहीं आ पा रहे थे बिकॉज ऑफ दिस, सडनली यू विल ट्रांसफॉर्म एवरीथिंग। आप खिल रहे हो एक कमल की तरह, ठीक है। लेट्स सी एनी स्पिरिचुअल गाइडेंस, लास्ट मैसेज फ्रॉम माय डियर पाइल नंबर 3। एंड नाइट ऑफ वांड्स के साथ बहुत तेजी से ये सब हो रहा है, इट्स नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम। वी हैव द कार्ड ऑफ कृष्णा, beautiful energy. Pile number 3 is devotion. Trust your spiritual guidance, your commitment has been recognized, you are loved unconditionally. Pile number 3 जैसे मैंने आपको बताया, angel spirit guides परमात्मा आपसे बहुत प्यार करते हैं, you are loved unconditionally. Pile number 3, you are loved unconditionally. And यही मैसेज है आपके लिए कृष्णा का, भक्ति का, प्रेम का। आप में से बहुत सारे लोग कृष्ण भक्त हैं और कृष्ण आपके गुरु है, आपके साथी है जीवन में, और वो आपको इससे पार लेकर ही जाएंगे। आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है हाई प्रीस्टेस के साथ। जैसे मैंने बताया, भीतर आपकी प्योरिटी हो, आपके भीतर ये नहीं कि ये सब एनर्जीज में आप चले जाएं, नहीं, आप जस्टिस सीख करें और आप इतना ग्रो करें कि ये एनर्जीज खुद भयभीत हो जाए आपसे, इतनी प्रकाश में ये एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म हो जाए, राइट। दिस इज दैट। सो कृष्णा की एनर्जी है, ब्यूटीफुल लव की एनर्जी है, एंड जीत हासिल कर रहे हैं आप किसी चीज़ पर स्पिरिचुअल, एंड यू आर लव्ड अनकंडीशनली। ट्रस्ट करना है इस बात पर, अपनी इंट्यूशन पर। जो आपको इनर गाइडेंस आ रहा है ना पाइल, वही आपको करना है, बाहर आपको ट्रस्ट ही नहीं करना, बाहर आपको देखना ही नहीं। जो इंट्यूटिव गाइडेंस आ, यू जस्ट हैव टू लिसन टू दैट। So Pisces, this is all that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. I am so glad कि ये messages आप receive कर पाए आज। ये messages किसी को सुनना बहुत बहुत ज़रूरी था, right? Thank you so much for connecting. Definitely इस channel को subscribe करें, like करें, and अपने friends and family के साथ ज़रूर share करें। comment section में मुझे ज़रूर बताएं ये reading आपसे कैसे resonate हो रही, because Krishna is blessing your entire month and your entire life. Thank you so much. मैं आपसे मिलूँगी in the next video. Take care. Bye. हेलो पाइल नंबर 4, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल नंबर 4 चूज़ किया है, देन दिस इज योर रीडिंग विद दिस ब्यूटीफुल सनस्टोन एनर्जी। नवंबर का मंथ आपके लिए कैसा होगा, क्या मैसेजेस है आपके लिए। सो ये कार्ड्स मैंने इस इंटेंशन से निकाले हैं कि हम नवंबर की पहले ओवरऑल एनर्जी देखेंगे कि क्या है ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, फिर हम और आगे लाइव शफल करके देखेंगे क्या मैसेजेस हैं। ब्यूटीफुल। पहला ही कार्ड है लाइफ रिव्यू। Archangel Jeremiel, take inventory of your life and resolve to change or heal anything that is unbalanced. बहुत क्लियर और पॉजिटिव मैसेज है फ्रॉम एंजल्स। नेक्स्ट हमारे पास है क्लेयरवॉयंस, आर्कएंजल राज़ेल। आई एम हेल्पिंग यू योर स्पिरिचुअल साइड टू अवेकन फुल्ली सो यू कैन क्लियरली सी हेवनली लव। वाओ, फाइल नंबर 4 एंड वी हैव 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, जो है हमारा क्राउन चक्र। सारे स्पिरिचुअल कार्ड्स है, क्लेयरवॉयंस, क्राउन चक्रा। पाइल नंबर 4 से वेरी स्ट्रॉन्गली मैं ये महसूस कर रही हूँ नवंबर का मंथ आपके लिए बहुत स्पिरिचुअल होने वाला है और ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कॉन्स्टेंटली आप अपने अपर चक्रास में रहेंगे, एक स्टेट ऑफ समाधि, ब्लिस या आनंद की ऊर्जा में आप नवंबर के मंथ में रहेंगे। मैं यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल साइट देख रही हूँ ओपन हो रही है क्लेयरवॉयंस के साथ। साइकिक मैसेजेस आपको बहुत रिसीव होंगे, आप कांस्टेंट कम्युनिकेशन में रहेंगे यूनिवर्स के साथ और आपको ये अनंत आनंद का अनुभव होगा इन द मंथ ऑफ नवंबर। मैं लाइफ रिव्यू के साथ ये भी मैसेज देख रही हूँ कि एंजल सबसे पहले इस एनर्जी में आप स्टेप इन करें, उससे पहले एक आपको कॉलिंग आएगी भीतर से इन द मंथ ऑफ नवंबर कि मुझे अपनी लाइफ में जो जो अनबैलेंस्ड है वो सब हटाना है, जो नेगेटिव है वो सब दूर करना है, और मुझे अपनी ज़िंदगी की इन्वेंटरी लेनी, अपने लाइफ की इन्वेंटरी लेनी कि मेरी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें नहीं है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए। जैसे आप ये चीज़ों को सेपरेट करते हैं, जैसे आप इन चीज़ों में एक सेग्रीगेशन बनाते हैं, एक सेपरेट करते हैं, एक पूरा चीज़ों को एनालाइज करते हैं अपने लाइफ में, इमोशंस, प्रैक्टिकल, करियर, लव, हर चीज़ से आप अपने लाइफ में ऐसे आप चूज़ करते हैं कि ये चीज़ मुझे चाहिए, चीज़ मुझे नहीं चाहिए। सो इट्स अ टाइम फॉर यू टू टेक योर होल लाइफ रिव्यू, आपके पूरे जीवन का रिव्यू लेने का मैसेज है इन द मंथ ऑफ नवंबर। एंड आई सी नवंबर आपके लिए बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही डीप मंथ होने वाला है, जहाँ पर आप डिवाइन लव की ऊर्जा से कनेक्ट करने वाले हैं। आपकी पाइल सबसे डिफरेंट है, पाइल नंबर 4 फ्रॉम ऑल द 4 पाइल्स। डेफिनेटली हर एक पाइल यूनिक है, बट आपकी पाइल बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट, बहुत ही हाई लेवल एनर्जी को डिपिक्ट कर रही है, क्योंकि क्राउन चक्रा, क्लेयरवॉयंस एंड लाइफ रिव्यू ये बात कर रहा है पाइल नंबर 4 आपके लिए कि एंजल्स आपको लिटरली वो आँख देंगे जिससे आप गुरु की कृपा, प्रभु की करुणा,
आप महसूस कर पाएंगे। ठीक है, ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि आपको दिखेगा कि ज़िंदगी में, जीवन में जो बाहर से है वो सत्य होता ही नहीं, ये सब माया है। जो भीतर का जगत है, जो डिवाइन जगत है, जो लव का जगत है, वो ही सत्य है। और आप इस डिवाइन लव में और ऊंचे उठ रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा आपके एनर्जी सेंटर्स बैलेंस होता हुआ देख रही हूँ पाइल नंबर 4, बिकॉज यहाँ पर भी आर्कएंजल राजियल की जो वॉन्ड है उस पर भी सारे चक्रास हैं और यहाँ पर 7 चक्रा भी हमारे पास है। सो सारे चक्र आपके बैलेंस हो रहे हैं। आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग असेंडेंट मास्टर का सपोर्ट है, गाइडेंस है, डिवाइन लव है, एंड यू आर बिकमिंग लाइक द क्वीन एनर्जी। आप किसी चीज़ को ओन करें, आप किसी चीज़ के मतलब आप कुछ डिवाइन बहुत ही ज़्यादा स्वाद ले रहे हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर, जो आपके लिए पूरा मंथ रहेगा, जो आपकी ज़िंदगी, आपका जीवन सदा सदा के लिए बदलने वाला है। सो दिस इज वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी पाइल नंबर 4, वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। आप बहुत ज़्यादा पर्पल एनर्जी से अट्रैक्ट होंगे इन द मंथ ऑफ नवंबर। पर्पल या पिंक, इस तरीके के शेड्स, ठीक है, या मरून, ये सब कलर्स मुझे आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट और इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं। आप इस मंथ में बहुत समय अकेले बिताएंगे बिकॉज आपको इस टाइम पर बहुत इंट्यूटिव हिट्स और डाउनलोड्स आएंगे पाइल नंबर 4। सो ज़रूर उस सारी चीज़ों को किसी नोट में या नोट पैड पर या अपने फ़ोन में सेव करिए, बिकॉज यहाँ पर एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करेंगे। आप लिटरली पास्ट ऑन लव्ड वन से, अपने एंसेस्टर्स से, स्पिरिट गाइड से, असेंडेंट मास्टर्स से, जो भी दिव्य चेतनाएं हैं, अच्छी एनर्जीज हैं, आप उनसे डेफिनेटली कनेक्ट करेंगे। आपका क्राउन चक्र काफ़ी एक्सपैंड हो रहा है, विच मीन्स आपका कॉन्शियसनेस, हु यू आर एज अ सोल, इट इज एक्सपैंडिंग। आपको एक्सपेंशन महसूस करें, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। जैसे हमने बताया, प्रेम और आनंद की ऊर्जा में आप रहेंगे लिटरली, राइट। बट ये तब आ रहा है जब आप एक बड़ा चेंज बना रहे हैं, एंड कॉलिंग आपको भीतर से आ रही है कि अब आपको अपने पूरे जीवन का रिव्यू लेना है और बहुत कुछ चेंज करना है, राइट। Let's see for my dear Pail number 4 anything. Okay. Okay. Wow. We have Queen of Cups, Pail number, King of Wands and Queen of Cups, Pail number 4. Okay. We have, oh my God, we have the High Priestess. See, Pail number 4 मैंने आपको बताया, Crown Chakra and High Priestess. She rules the Crown Chakra. हाई प्रिस्टेस एनर्जी थर्ड आई और क्राउन चक्र के बारे में होती है। इंट्यूशन, साइकिक पावर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम मुझे आपके लिए लग रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, यू आर गोइंग टू बी लाइक अ गॉडेस पाइल नंबर 4। आप एक गॉडेस के रूप में रहेंगे। आप जिस भी चीज़ को छुएंगे वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी, वो चीज़ आएगी, वो चीज़ जैसे कहते हैं व्हाट यू टर्न विल बी लाइक टर्न्स इनटू गोल्ड। तो उसी तरह आप जिसको भी छुएंगे वो एक सोने में कन्वर्ट हो जाएगा, वो इतना डिवाइन हो जाएगा। सो वो डिवाइन एनर्जी आप रेडिएट कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। ब्यूटीफुल। वी हैव 7 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। बट एग्जैक्टली जैसे मैंने लाइफ रिव्यू के साथ बोला कि कुछ डिसअपॉइंटमेंट आपके जीवन में है, कुछ तो है कि आपको इमोशंस कुछ भ्रमित कर रहे हैं जिससे आपको हील करना है। आपको बहुत ज़्यादा भ्रम में नहीं जाना है पाइल नंबर 4, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं आप ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं जो सच नहीं है। आपको चिंता करने की, उदास रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, पास्ट के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसा है नवंबर के मंथ में जो पास्ट आप रिलीज करेंगे, पास्ट के इमोशंस, पास्ट का दुख दर्द। एंड उसके बाद में देख रही हूँ नवंबर के मंथ में आपके जीवन में कुछ आपको ज़रूर स्पिरिचुअल हिट करेगा, कुछ आपको रियलाइजेशन होगा, कुछ चीज़ आपको हिट करेगी जिसके बाद यू विल नेवर बी द सेम, जिसके बाद आप वंस फॉर ऑल इस चीज़ को, इस पेन को, या जो भी इमोशनल लॉस है, अधूरापन जो आपको लग रहा है जीवन में स्पिरिचुअली, वो आपका रिलीज हो जाएगा। कुछ अधूरापन आपके जीवन से हट रहा है पाइल नंबर 4, कुछ उदासी आपके जिंदगी से हट रही है जो बहुत पॉजिटिव है। और एंजल्स कह रहे हैं अगर कोई उदासी है सो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। आपको रिस्पॉन्सिबल रहना है, आपको अपने जीवन का रिव्यू लेना है कि क्यों ये ऐसा हो रहा है और आप क्या कर सकते हैं इसको हील करने के लिए, इसको मिटाने के लिए। Ace of Pentacles, High Priestess and Queen of Cups and Queen of Wands pile number 4. I don't have anything else to say because यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप समझ जाएंगे नवंबर का मंथ जैसे आपके साथ घटेगा, आपकी ब्यूटीफुल एनर्जी में आएंगे, इस डिवाइन एनर्जी में आएंगे, आप समझ जाएंगे यू आर स्टेपिंग इनटू द अल्टीमेट हाईएस्ट गॉडेस एनर्जी पाइल नंबर 4 विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप इमोशंस के साथ इन ट्यून्ड है, आप साइकिक मैसेजेस को रिसीव कर रहे हैं, आप स्पिरिट के साथ फ्लो कर रहे हैं इन डिवाइन लव। जैसे मैंने बताया क्वीन ऑफ कप्स इज द गॉडेस ऑफ लव, सो आप इस डिवाइन लव में जा रहे हैं। हाई प्रीस्टेस वो सीक्रेट नॉलेज, विजडम, इंट्यूशन, सबकॉन्शियस, शी इज द रूलर ऑफ द अनसीन रेल्म। सो यू आर गोइंग टू हैव द पावर टू कम्युनिकेट विद द साइकिक वर्ल्ड। आपकी बहुत ज़्यादा थर्ड आई एक्टिवेट होगा, साइकिक पावर्स एक्टिवेट होंगे, आपको पता चलेगा मेरे पास कितनी पावर है। और इस पावर से, इस गिफ्ट से आप फिजिकल दुनिया में कुछ मटेरियलाइज कर रहे हैं। यू आर स्टार्टिंग योर न्यू लाइफ। अब फाइनेंशियली भी मुझे यहाँ पर एक बहुत बड़ी और नई अपॉर्चुनिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। आई सी आपकी क्रिएटिविटी जो है वो बहुत नए तरीके से निखर
निखरने वाली है और आपकी क्रिएटिविटी को, आपके भीतर जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जो भी पॉजिटिव है, उसको पंख लगने वाले। फाइनली यू आर गोइंग टू फील लाइक यू आर वन विद द कॉस्मोस। आपको ये महसूस होगा कि आप इस अस्तित्व के साथ, इस कॉस्मोस के साथ आप एक है एंड यू आर इन को क्रिएशन विद स्पिरिट। आप स्पिरिट के साथ एक को क्रिएशन में है, आप परमात्मा के साथ एक है, आप डिवाइन के साथ एक है एंड ये परमात्मा की, गुरु की ही कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है इन द मंथ ऑफ नवंबर की, जिससे आपका जो क्राउन चक्र है, सहस्त्रार, वो ओपन हो जाएगा। वो ओपन होने के बाद, वो एक्सपैंड या अवेकन होने के बाद मेरे पास शब्द नहीं है कि वो अनुभव कैसा होगा हर किसी के लिए, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग, बट डेफिनेटली इन कार्ड्स को देखते हुए मैं देख रही हूँ कि कुछ सीक्रेट, कुछ बहुत ही डिवाइन, कुछ ब्यूटीफुल आपको अनुभव होगा, जिसके बाद आप इस मटेरियल दुनिया में, इस 3D रियलिटी में कुछ अपने करियर के लिए, अपने फाइनेंसेस के लिए कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस एनर्जी को आउटवर्ड भी एक्सप्रेस कर रहे हैं। दिस इज द परफेक्ट alchemization, the perfect channeling of the goddess Shakti, the beautiful energy, right? बहुत पॉजिटिव है फाइल नंबर 4। यहाँ पर the divine director is back of the deck। So आपके जीवन में कुछ डिवाइन इंटरवेंशन होगा, जिसकी वजह से आपको कुछ ऐसी चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, कुछ उदासी से आपको ओवरकम करना पड़ेगा, कुछ इमोशंस को आपको लेट गो करना पड़ेगा जो इमोशंस आपको कहीं ना कहीं भ्रमित कर रहे हैं, ठीक है। And I see you doing that, and after that it completely changes. See Kuan Yin, जैसे मैंने आपको बताया, I see goddess energy here. Care and compassion, choose to be loved, do what is right for everyone involved, offer a helping hand. And Archangel Michael is back of the deck and Diana, focused intention. File number 3, नवंबर के मंथ में आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। I see success written all over your reading. Also मैं देख रही हूँ बहुत स्पिरिचुअल, साइकिक होने वाला है और आप बहुत ही दिव्यता से और इंट्यूटिव, लाइक यू विल बी टॉकिंग टू स्पिरिट, यू विल बी टॉकिंग टू एंजल्स, यू विल बी टॉकिंग टू गुरु, यू विल बी टॉकिंग टू डिवाइन बीइंग्स। आप जिससे चाहे आप उससे इस अस्तित्व में कनेक्शन बना सकते हैं। दिस इज द एस्ट्रल एनर्जी। आप एस्ट्रल ट्रैवल की भी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है कुछ लोगों के लिए इस रीडिंग में, कि आपको कुछ डिवाइन, दिव्य, एकदम जैसे होता है ना कि सब कुछ खुल गया आपकी दिमाग में, आपकी कॉन्शियसनेस में, ऐसा कुछ आपको अनुभव नवंबर के मंथ में हो सकता है। ज़रूर मुझे बताया फाइल नंबर 4 कि आप किस प्रकार इस एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हैं, या व्हेन यू विजिट बैक दिस रीडिंग, जब आपके साथ ऐसा कुछ घटे, सो आई वुड लव टू लिसन टू यू कि किस प्रकार आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, राइट। बट फॉर दैट टू हैपन, अगेन मैं कह रही हूँ 7 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स, इमोशनली कुछ पास्ट पेन को रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। अपनी लाइफ को का रिव्यू लेने का इंपॉर्टेंट मैसेज है। वी हैव Kuan Yin, ठीक है। Do what is right for everyone involved, offer a helping hand and choose to be love. So choose to be love, pile of force. किसी को, अब आप क्योंकि इस लेवल पर जा रहे हैं, तो आपसे जो लोग हैं, लोग उतना ही देख सकते हैं जितना उनकी कॉन्शियसनेस है, उनका जो माइंड है, उनकी जो आँख है उनको अलाउ करती है, उनकी जो लाइफ की अंडरस्टैंडिंग, उनकी कंडीशनिंग अलाउ करती है। सो आपको किसी को भी ब्लेम नहीं करना है, आपको किसी के भी एक्शन से उदास नहीं होना है पाइल नंबर 4, बिकॉज यू आर लाइक द क्वीन। अब आप असेंड कर रहे हैं, अब आप एक एकदम अनदर लेवल पे जा रहे हैं, अब आप उस लेवल पर जा रहे हैं जहाँ पर आप सिर्फ दे सकते हैं, आपको किसी से कुछ मिल नहीं सकता है। क्यों आपको मिलेगा? क्योंकि आपकी पात्रता इतनी बड़ी है, इतनी विराट है, तो उस विराट सी पात्रता जो आपकी है, उस विराट प्यास को सिर्फ विराट ही पूरा कर सकता है, उसको सिर्फ डिवाइन और परमात्मा ही पूरा कर सकता है, राइट। सो कुछ छोटी छोटी चीज़ों से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड आगे भी लाइफ में, क्योंकि दिस इज नॉट जस्ट ये बस सीमित नवंबर के मंथ तक नहीं है। मैं देख रही हूँ आपका आगे भी आपको बहुत एक्सपेंशन होने वाला है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है एंड यू आर लाइक द मदर। तो आप बहुत सारे सोल्स के लिए एज अ मदर रहेंगे, आप उनको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, हील करेंगे। थोड़ा कंपैशनेट रहना है, करुणा की ऊर्जा अपने भीतर जगानी है इन द मंथ ऑफ नवंबर। आई सी यू वेरी वेरी ब्यूटीफुल मंथ। आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ। आपको एनर्जी से और अपने खुद के इंट्यूशन से पता चल जाएगा कि ये किस प्रकार आपके साथ घटने वाला है एंड यू वेरी ब्लेस्ड की चीज़ आपके साथ हो रही है, बिकॉज ये परमात्मा के गुरु कृपा से ही ऐसी चीज़ें घटती है, राइट। सो पाइल फोर्स, दिस इज एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। मुझे ज़रूर बताइए रीडिंग आपसे किस प्रकार रेजोनेट हो रही है, आप क्या महसूस कर रहे हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन माई मेल ID। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, बाय।